गली के नुक्कड़ से सुजाता घर लौट आई। घर में प्रवेश करते ही उसने सुभद्रा को आड़े हाथों ले लिया। पूछ चली, कुकर्म ही करना था तो इस घर में पैर क्यों रखा? मेरे बेटे की दूध सी जिंदगी को जहर बना दिया, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। दुष्टा, मेरी छाती जलाने के लिए यहाँ क्यों खड़ी है? अपने उस खसम के साथ तू भी इस घर से क्यों नहीं चली गई? अब भी चली जा, जल्दी कर, नहीं रहने दूंगी तुझे। सुभद्रा इन जहरीली घूंटों को मौन भाव से पीती जा रही थी। उसे सास का प्रतिवाद करना निरर्थक लगा। वह उसकी प्रकृति से अच्छी तरह परिचित जो थी। 2-4 क्षण वह वहां खड़ी रही और फिर अपने रूम में चली गई। अपनी छोटी सी व्यावहारिक भूल से अपने चरित्र पर लगे झूठे लांछन को सुन सुभद्रा अत्यंत दुखी थी। पर उस समय तो उसकी पीड़ा 100 गुना हो गई जब उसे लगा कि उसके बहाने एक सर्वथा निर्दोष मुनि को बदनाम किया जा रहा है। पूरे नगर में अरहत प्रवचन का अपवाद हो रहा है। उसने मन ही मन संकल्प किया, जब तक मुनि श्री कलंक मुक्त नहीं होंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। संकल्प से उसकी आत्मा को बहुत बल मिला, पर परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब भी चारों ओर घोर अंधकार व्याप्त था। इस व्याप्ति में उसे धर्म ही एकमात्र प्रकाश स्तंभ नजर आया। वह अविकल रूप से नमस्कार महामंत्र का स्मरण करने लगी। इस बीच बुद्धदास भी दुकान से घर आ गया। हालांकि आज की घटना उसने बाजार में सुन ली थी, तथापि उस संदर्भ में बहुत कुछ जानना अवशिष्ट था, बाकी था। पर उसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके आंगन में पैर धरते ही सुजाता ने खूब नमक मिर्च लगाकर सारी घटना बता दी। बुद्धदास क्रोध से उबल पड़ा और उसी भावधारा में सुभद्रा के पास जाकर उसे झकझोरता हुआ बोला, ए कुलकुलंकिनी, इस तरह मंत्र के जप से तुम्हारा पाप नहीं छुपने वाला है। यदि ऐसा होता तो अब तक दुनिया के सभी पापी पुरुष महात्मा बन जाते, वैश्याएं सतीत्व का पाठ पढ़ाने लग जाती। झटके के साथ सुभद्रा का हाथ खींचता हुआ बोला, उठो, जल्दी निकलो घर से बाहर, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सुभद्रा प्रतिक्रिया मुक्त रह सब कुछ सुनती रही और उसने अपना जप अनुष्ठान जारी रखा। आधी घड़ी तक जहर उगलकर बुद्धदास स्वतः ही थक गया और वहां से चला गया। सुभद्रा के अनुष्ठान का पहला दिन समाप्त हुआ। दूसरा दिन भी इसी तरह गुजर गया और आज तीसरा दिन था। इस बीच तक जैन मुनि और सुभद्रा के दुराचरण की बात धर्मदास के मोहल्ले से निकलकर हवा के साथ ही चंपा के घर घर में पहुंच गई थी। गली गली और चौराहे चौराहे पर यही चर्चा होने लगी थी। सुजाता और बुद्धदास के मन पर सुभद्रा की तपस्या और मंत्र साधना का कोई असर नहीं हुआ, पर नमस्कार महामंत्र की अधिष्ठात्री देवी का आसन प्रकंपित हो उठा। अर्धरात्रि के समय वह सुभद्रा के समक्ष उपस्थित हुई। प्रसन्न मुद्रा में वह बोली, बेटी, मैं तुम्हारी धार्मिक दृढ़ता से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम पर मंडरा रही संकट की घटा को बिखेरना चाहती हूँ। तुम पर बिल्कुल झूठा कलंक लगाया गया है। बोलो, इसके लिए तुम्हारी सास को क्या दंड दूं? देवी को प्रकट हुआ जान सुभद्रा ने आंखें खोली और नमन कर बोली, माँ, जैन धर्म ने मुझे मैत्री का पाठ पढ़ाया है, इसलिए किसी के अनिष्ट की परिकल्पना कर पाना मेरे लिए कठिन ही नहीं असंभव भी है। मुझे अब तक जिन कष्टों का सामना करना पड़ा उसके लिए मैं दूसरों को दोषी नहीं मानती। यह सब मेरे ही किसी पूर्वकृत प्रमाद का विपाक है। एक क्षण के लिए वह रुकी और फिर बोली, माँ, मेरे पर झूठा लांछन लगा है, इसलिए मैं दुखी हूँ, परंतु उससे भी 100 गुना दुखी इसलिए हूँ कि मेरे कारण एक निष्कलंक मुनि को कलंकित किया जा रहा है। जैन शासन की जो अवज्ञा हो रही है वह मेरे लिए मौत से भी अधिक कष्टकर है। मैं चाहती हूँ तू अवश्य कोई ऐसा उपाय कर जिससे मुनिश्री शीघ्र कलंक मुक्त हो, नगर में लोकापवाद समाप्त हो। देवी का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठा। सुभद्रा पर शक्तिपात करते हुए वह अंतर्धान हो गई। सुभद्रा पुनः अपने जप अनुष्ठान में लग गई। दूसरे दिन प्रातः काल
चंपा में एक आश्चर्यकारी घटना हो गई। प्रतिदिन की तरह नगर रक्षकों ने नगर द्वारों को खोलना चाहा, पर यह क्या, द्वार खुले ही नहीं। नहीं, वे टस से मस भी नहीं हुए। नगर रक्षकों ने 2-3 बार सघन प्रयत्न किया, पर उनकी समस्या के धरातल पर ही खड़ी रही, समाधान के धरातल पर नहीं पहुंची। निराश नगर रक्षक अपनी समस्या को ले राजभवन पहुंचे। उनसे पूर्व ही बड़ी संख्या में पौरजन वहां पहुंच चुके थे। नगर द्वारों के न खुलने से सारा जनजीवन अस्त व्यस्त जो हो चुका था। समस्या की गंभीरता को देख महाराज गहरे चिंतन में खो गए। कुछ क्षण वे उसी भावधारा में बहते रहे और जैसे ही किनारे पहुंचे वे नगर रक्षकों को संबोधित कर बोली, तुम लोग राजकीय हस्तिशाला में जाओ और वहां से श्रेष्ठतम हाथियों को ले आओ। वे शीघ्र तुम्हारी समस्या मुक्त कर देंगे। सबकी आशा का चिराग पुनः जगमगा उठा। नगर रक्षक उन्हीं पैरों राजकीय हस्तिशाला में पहुंचे। अंजनगिरी से विशाल हाथियों की को देख उनकी आंखें सहसा खिल उठी। चारों दरवाजों पर हाथी पहुंचे। मोटे मोटे रस्से डालकर उनसे द्वारों को खिंचवाया गया, पर कोई भी द्वार हिला तक नहीं। खुलने की तो बात कोसों दूर रह गई। न जाने क्यों जो हाथी महावृक्षों को कुछ क्षणों में ही उखाड़ सकते थे, वे आज निर्वीर्य से खड़े थे। सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। महाराज का धैर्य अब भी डोला नहीं था। उन्होंने लोह कर्मियों और सशस्त्र सैनिकों को अर्गलाएं तोड़ने का आदेश दिया, परंतु आश्चर्य, महान आश्चर्य, अर्गलाओं का टूटना तो बहुत आगे की बात, उनमें सुई जितना छेद भी नहीं हुआ। विफलता की कहानी सुन चंपापति का धैर्य अब चिंता में बदल गया। उनकी भूख और नींद हराम हो गई। महाराज अपने इष्ट का स्मरण करने लगे। सहसा सायकाल आकाशवाणी हुई, ये द्वार यों ही खुलने वाले नहीं हैं। यह देवी का प्रकोप है। कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे सूत से चलनी को बांध कुएं से पानी निकाले और इन द्वारों पर छिड़के, तभी ये खुलेंगे। कच्चा सूत, चलनी और कुएं से पानी। इस विचित्र आकाशवाणी को सुन सब असमंजस में पड़ गए। दूसरे दिन सुबह चंपापति की ओर से उद्घोषणा करवाई गई। कोई सती साध्वी स्त्री कच्चे सूत यानी कच्चे धागे से बंधी चलनी में कुएं से पानी निकाले और उसके छींटे लगाकर नगर के द्वारों को खोले। जो महासती नगर को इस संकट से मुक्ति बनाएगी, उसे राजकीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उद्घोषणा को सुनते ही नगर द्वारों के पार्श्ववर्ती कुओं पर भीड़ जमा होने लगी। पणिहारियां तो वहां रोज ही जाती थी, पर आज तो नगर की मान्य सेठानियां भी अहम हमीकिया वहां पहुंच रही थी। कुओं की जगात के पास चलनियों एवं कच्चे सूत के ढेर लग गए। किसी का सूत चलनी बांधते ही टूट गया। किसी ने जैसे तैसे चलनी बांध भी ली तो कुएं में उतारने के साथ ही टूट गिरी, और किसी की चलनी कुएं में आधी दूर उतरी तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता की नई ही आभा अटखेलिया करने लगी। पर दूसरे ही क्षण जैसे ही उसकी चलनी टूटकर कुएं में गिरी और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। एक प्रहर का समय बीत गया। अनेक महिलाएं वहां आई, पर किसी की भी चलनी पानी में नहीं उतरी। समस्या ज्यों की त्यों खड़ी थी। सुभद्रा ने भी आकाशवाणी सुनी। उसे लगा मुनिश्री को कलंक मुक्त कर जैन शासन को पुनः प्रतिष्ठापित करने का यह स्वर्णिम व अद्वितीय अवसर उपस्थित हो गया है। वह कुएं पर जाने का मानस बना ही रही थी कि उसने राजकीय उद्घोषणा और सुन ली। कोई सती साध्वी स्त्री जाएगा। दिव्य शक्ति द्वारा उसे अपनी सफलता का आभास पहले ही मिल चुका था। अब वह अपने को रोक नहीं सकी। कुएं पर जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए उसके पांव सास के रूम की ओर बढ़ चले। सुभद्रा के मुंह कुएं पर जाने की बात सुन सुजाता एकदम बिफर गई। निर्लज,
कल जो मुंड के साथ कुकर्म करते रंगे हाथों पकड़ी गई, वही तू आज नगर को सतीत्व के तेज से उबारेगी। तेरे सतीत्व का ढिंडारा तो यूं ही सारे नगर में पिट चुका है। क्या तू अब कुएं की जगात पर खड़ी होकर मेरे सफेद केशों में धूल डलवाना चाहती है? चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात हो गई, अब भी तू अकड़कर यूं खड़ी है मानो यह कलंक का टीका किसी दूसरे के माथे लगा हो। हे भगवान, इसे देखकर तो शर्म भी शर्मा रही होगी। सुभद्रा के चेहरे पर प्रतिक्रिया के भावों को पढ़ने के लिए वह एक दो क्षण थमी और फिर बोली, पापिनी, न जाने किस जन्म का बैर लेने के लिए मेरे घर चली आई। हमारी तो नाक ही कटवा दी। अब तक तो कुएं पर जाने वाली पतिव्रताओं की चलनियां ही पानी में गिरी है, पर तेरा पाप तो कहीं तेरे सतीत्व के साथ तुझे ही न ले डूबे। नहीं नहीं, ऐसा अपवित्र दिल का आलिंगन करने से तो मौत भी घबराती है। सुभद्रा बिना कोई प्रतिवाद किए सुजाता के समक्ष हाथ जोड़े खड़ी रही। सुजाता की जबान अब भी बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह चल रही थी। जब तुझे इस घर में रहना ही नहीं, तो फिर मैं बांध कर नहीं रखने वाली हूं, और बांधने से कोई टिकता भी कब तक है? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, चली जा इस घर से, अब भी चली जा। तेरे सतीत्व का तेज गजब ढहाने वाला है। सुभद्रा ने सास की इस व्यंग्योक्ति को आशीर्वाद के रूप में ग्रहण किया। इष्ट मंत्र का पावन स्मरण कर वह नगर के पूर्वी द्वार के पार्श्व में स्थित कुएं की ओर बढ़ चली। कुओं पर महिलाओं के आने का क्रम अब भी चालू था। इसी क्रम में बड़े बड़े राजाधिकारियों और मंत्रियों की पत्नियां आई और अपने पतिव्रत को प्रश्न चिन्हित कर लौट गई। राजरानियां भी सज धज कर कुएं पर पहुंची। अपने सतीत्व पर उन्हें बहुत गुमान था, पर सबका गुमान खंड खंड होकर बिखर गया। किसी की चलनी पानी में उतरी ही नहीं। चारों ओर घोर निराशा के बादल मंडराने लगे। तभी लोगों ने सुभद्रा को कुएं की ओर आते हुए देखा और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। इसके साहस की तो दाग देनी होगी, वरना ऐसी वैसी बात हो जाए तो व्यक्ति महीनों तक घर में ही कैद रहे। चाल ढाल से बेचारी बड़ी भली लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं इसे बदनाम करने के लिए सलक्ष्य यह षड्यंत्र रचा गया हो? इसके सौंदर्य में उलझकर तो कहीं ऐसी भोली भाली बातें नहीं कह रहे हो? पर भाई, सफेद सफेद दिखने वाला सारा दूध ही नहीं होता है। चलो हम भी पीछे पीछे ही चलते हैं, अभी कांच और हीरे की परीक्षा हो ही जाएगी।